एक समय होता था जब ये कहा जाता था कि अगर बच्चे अपने माता पिता की मार खा लें या डांट सहन कर लें तो वो कभी जीवन में मार नहीं खा सकते हैं। दूसरी तरफ आज के जनरेशन के बच्चे माता पिता की जरा सी डांटने पर उनकी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। दक्षिणी जिला दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता, माता और बहन की हत्या की वारदात को केवल इसलिए अंजाम दे दिया क्योंकि वो पिता की डांट से खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। घर में भी कोई उसका साथ नहीं देता था, इसलिए कलयुगी बेटे ने अपने पिता, माता और बहन की हत्या की वारदात को अंजाम देने की ठान ली। बताया जाता है कि अर्जुन बॉक्सिंग का शौकीन था। दिल्ली स्टेट की प्रतियोगिता के दौरान सिल्वर मेडल भी जीत चुका था और बीए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। जानकारी के अनुसार नेब सराय इलाके में बुधवार सुबह अचानक ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह करीब 6:53 पर एक पीसीआर कॉल मिली कि नेब सराय इलाके में 3 लोग खून से लथपथ पड़े हुए हैं। एक पुरुष और 2 महिला गंभीर रूप से जख्मी हालत में खून से लथपथ पड़े हुए थे। कॉल करने वाला मृतक का बेटा अर्जुन था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान राजेश कुमार उम्र 51 वर्ष, पत्नी कोमल उम्र 46 वर्ष और पुत्री कविता उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बाहर से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं हुआ था। पहले तो पुलिस भी हैरान थी कि जब कोई बाहर से अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं था। बाहर से ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वो पार्क में सैर करने के लिए गया था और वापस आने पर माता पिता और बहन खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने कॉल करने वाले अर्जुन से पूछताछ की। पहले तो अर्जुन पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता रहा, परंतु पुलिस को जब अर्जुन के बदलते बयान पर शक हुआ तो आखिरकार अर्जुन ने पुलिस को सच बता दिया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मामला चंद घंटों में ही सुलझा लिया गया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को चंद घंटों में ही सुलझाने का दावा किया है। बताया जाता है कि मृतक राजेश और कोमल की बुधवार को शादी की वर्षगांठ भी थी। कलयुगी बेटे अर्जुन ने माता पिता की शादी की वर्षगांठ पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पर एक संवेदनशील कॉल सामने आती है जिसमें कॉलर के अनुसार 3 लोग इंजर्ड पाए जाते हैं। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है और ये पाती है कि 3 व्यक्ति जो एक ही परिवार के हैं, जिसमें राजेश कुमार जिनकी उम्र 51 साल, उनकी धर्मपत्नी कोमल और उनकी सपुत्री कविता उम्र 23 साल, इनकी तेज हथियार से गर्दन पर इंजरी पाई जाती है। इनका पुत्र जो कंप्लेनेंट है, कॉलर है, उसके अनुसार सुबह 5:30 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और करीब 6:30 बजे जब वो वापसी आता है तो ये दृश्य देखता है, जिसके बाद ये पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में
उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। मोटिव क्या था सर? मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि ये पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे। उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफ़ी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी, तो इसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूं। उसने 4 दिसंबर का दिन काफ़ी सोच समझकर चूज किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की, मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसको था कि इस दिन सब लोग अच्छे माहौल में होंगे और मुझ पे कोई शक नहीं करेगा, तो इसलिए उसने ये दिन बड़ी ही प्री प्लानिंग से चुना था। हत्या करने के लिए उसने जो कि फादर आर्मी में थे तो उनके पास एक आर्मी नाइफ था जिसको उसने इस्तेमाल किया और बड़ी ही तरीके से उसने एलिबाई क्रिएट की कि मैं 5:30 बजे रूटीन में वॉक पे जाता हूँ, मैं वॉक पे जाऊँगा और वापसी में आके ये सब चीज़ें बताऊंगा कि जब मैं गया तो सब ठीक था, जब मैं आया तो मैंने ये देखा, क्योंकि घर वो ताला लगा के बाहर से वही गया था और उसी ने ही आके ताला खोला था। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। आपको बता दें कि मृतक राजेश कुमार आर्मी से रिटायर थे। जिस चाकू से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था वो चाकू आरोपी के पिता आर्मी के समय वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामले को चंद घंटों में सुलझाने का दावा किया है। आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।